हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर। आज का टॉपिक अपना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जी हाँ, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उस पर बेस्ड उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो लेट करते हैं। ए मैट्रिक्स अपने पास, ए इज इक्वल टू ए आई जी। इसका ऑर्डर है एम बाई एन। एंड एक बी मैट्रिक्स है बीजे के, इसका ऑर्डर है एन बाई पी। ठीक है जी। बी टू मैट्रिसेस such that the number of column in A is equal to the number of rows in B। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तब डिफाइन होगी जब अपने पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल हो जाए। ठीक है, देन अपने पास एक मैट्रिक्स बनती है। देन द मैट्रिक्स, देन द एम बाई प्री मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट की रो सेकंड के कॉलम, मतलब बीच वाले को छोड़ करके एम बाई पी। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा एम बाई पी मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू। आप सी नाम दे दो इसको। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? इसका ऑर्डर बन जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से आई जे है, यहाँ पे जे की है, तो बीच वाला तो कॉमन है, बचा फर्स्ट और लास्ट। तो अपने पास आता है यहाँ से आई के। ठीक है, और उसको लिखेंगे हम ऐसे, सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बीजे के। और ये एन है अपने पास, ये एन क्या है? जो यहाँ पे इक्वल चीज थी, इसकी रो और इसके सॉरी इसके कॉलम और इसकी रो। ठीक है, वो अपने पास यहाँ पे एन है। राइट, तो अपने पास हो गया ये। वेयर जो आई है ये वेरी करता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा एम तक, फर्स्ट की रो है। ठीक है, एंड जो अपने पास जी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? जी नहीं, के, सॉरी के की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो मैट्रिक्स बनी है वहां पे क्या है? आई और की। तो की वेरी करता है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? पी तक, जो इस मैट्रिक्स के कॉलम है। ठीक है जी। इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ, इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। वी हैव, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अपने पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे AM1 AM2 डॉट 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 AMn। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये अपने पास है m बाई n। और एक दूसरी मैट्रिक्स अपने पास है B11 B12 डॉट 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 B1p, B21 B22 डॉट 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 B2p। फिर यहाँ से अपने पास BN1 BN2 डॉट 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 BNP। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाई p। इससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर अपने पास क्या हो जाएगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई p। ठीक है, उसके जो एलिमेंट है वो मान लेते हैं C11 C12 डॉट 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 C1p, C21 C22 डॉट 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 C2p। इसी प्रकार से CM1 CM2 डॉट 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 CMP। अपने पास ये मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है जी, वेयर Cij इज इक्वल टू AI1 B1 से प्लस AI2 B2 से प्लस डॉट 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 AIN BNj इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1 to n AI के B के से। ठीक है, ये अपने पास आती प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखो,
यहाँ पे जो हमने ये लिखा है, सी आई के इज इक्वल टू सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है जी, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। कि अपने पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m बाई n, बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n बाई p। तो एक मैट्रिक्स अपने पास मिलते हैं यहाँ से सी आई के, जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे और बी जे, ठीक है जी। ये अपने पास है यहाँ पे, तो एक मैट्रिक्स अज्यूम करके चलता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। अपने पास एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 4 5, ठीक है। इसका ऑर्डर अपने पास है 2 by 3। एक बी मैट्रिक्स मेरे पास है, 1 2 3 4 5 6। मैं कुछ और भी ले लूँ यहाँ से, चलिए इतना ले लेते हैं फिलहाल तो यहाँ से, ठीक है। इसका ऑर्डर मेरे पास है 3 by, ठीक है। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी अपने पास सी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है? उसका ऑर्डर रहने वाला, देखो 3 तो कॉमन है, बचा कौन? 2। इसका ऑर्डर आएगा 2 by, ठीक है जी। अब मुझे इसके एलिमेंट लिखने। अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, सी आई के इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे और बीजे के, ठीक है जी। ये अपने पास यहाँ से, मान लो आप यहाँ से इसका एलिमेंट निकालना चाह रहे हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट निकालना चाह रहे हो सी आई के इस मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो आप फर्स्ट एलिमेंट निकालना चाह रहे हो उसका C11, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, इसके अंदर पुट करोगे। अपने पास यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 to नहीं, जे इज इक्वल टू 1 to n आएगा यहाँ। अगर हम यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर तो जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। जे इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे मैंने के लिखा है क्या कहीं पे? नहीं, अपने पास जे है यहाँ पे, ठीक है। ओके, जे इज इक्वल टू 1 अपने पास ही हो जाएगा। देखो जे इज इक्वल टू 1 to n, अब n अपने पास क्या होगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। मैं यहाँ से आपको इसका फर्स्ट एलिमेंट निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 पुट करनी, के की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ से 1 जे बी और यहाँ से J1, ठीक है। अब देखो जे की वैल्यू अपने पास है 1 से 3 तक, तो ये क्या बनेगा? A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे A11 B11 वैल्यू क्या है? A11 की 1 है, ठीक है। और B11 की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 × 1 प्लस का A12 की वैल्यू कितनी है और B21 की वैल्यू कितनी है? A12 की वैल्यू है 2 और B21 की वैल्यू मेरे पास है 3, तो हो जाएगा यहाँ से 2 × 3 प्लस का A13 और A31। A13 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3 है, और A31 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5 है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 3 × 5, तो 1 प्लस का 6 प्लस का 15, दैट इज 15 और एक 16, 16 और 6 22। अपने पास जो C1 बनाएगा फर्स्ट एलिमेंट, वो अपने पास क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम C12 निकाल सकते हैं, C21 निकालेंगे, C22 निकालेंगे, ठीक है जी। तो अपने पास इसका मतलब ये था, ठीक है, कि प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ये ऐसे काम करता है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, वैसे कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, अपने पास 22 आ जाएगा, ठीक है। अपने पास यही तो है, फर्स्ट रो है A11 A12 A13, फर्स्ट कॉलम है B11 B21 B31, ठीक है जी। नाउ अब यहाँ से इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है? 1 2 जा 2 प्लस का 2 4 जा 8, 8 और 2 10, और 3 6 जा 18, 18 और 10 28, ठीक है। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 1 जा 2 प्लस के 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 5 5 25, 25 और 14 अपने पास हो जाता है यहाँ से 39, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 और 4 20, 5 6 जा 30, 30 20 50, अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई अपने पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, यानी फर्स्ट रो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इस टाइप से रो वाइज, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इस टाइप से कॉलम वाइज, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई होती है, इस मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, तो अपने पास सी मैट्रिक्स के एलिमेंट निकल आ जाते हैं, तो अपने पास मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है जी। एक देखो, एक दूसरा वे अपने पास ये भी तो है, ये चीज को समझने का, ये चीज को अच्छे से समझेंगे, मजेदार चीज है ये। देखो मुझे यहाँ से इसका मान लेते हैं C21 निकालना है,
C21 निकालना है तो ये डिनोट करता है जो ए मैट्रिक्स है उसकी रो को, और जो ये डिनोट करता है 1, ये बी मैट्रिक्स के कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपको C21 निकालना है तो क्या करो, इसके अंदर सेकंड रो देखो 2 4 5 है, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम देखो 1 3 5 है, तो 2 4 5 के मल्टीप्लाई 1 3 5 के साथ करने हैं, तो 2 × 1 प्लस के 4 × 3 प्लस के 5 × 5, तो C21 की वैल्यू अपने पास आंसर क्या आ जाती है, 39। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से। हाँ जी, क्या करना है, यहाँ से इस मैट्रिक्स की रो, यानी रो किसकी है, ये फर्स्ट वाले की, जो ये 1 है, ये कॉलम है किसका, सेकंड वाली मैट्रिक्स। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। आपको यहाँ से 2 2 निकालना है, 2 2 निकालना है तो इस मैट्रिक्स का सेकंड रो, तो इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, सेकंड रो अपने पास 2 4 5 है, सेकंड कॉलम अपने पास 2 4 6 है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट लिख दो यहाँ से। ठीक है, आपको भी ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि ए मैट्रिक्स यहाँ लिखो, फिर बी मैट्रिक्स यहाँ लिखो, फिर आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो क्या देखना है आपको, वन पोजीशन देखनी है, 1 1 पोजीशन है या 2 2 पोजीशन है, 3 3 पोजीशन है, जो भी पोजीशन हो आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कोई 1 2 3 4 5 6 -1 0 1, और बी मैट्रिक्स लेता हूं मैं 3 1 9 4 1 6 0 1 1। ठीक है, चलिए 9 की वैल्यू को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन अपने पास हो जाए, आसान हो जाए। 2 - मैंने ये करता है यहाँ से। अब मैं सी मैट्रिक्स का एलिमेंट निकाल जाता हूँ कोई, मान लेता हूँ मुझे निकालना है एलिमेंट यहाँ पे 2 3 एलिमेंट निकालो। ठीक है, C23, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा इस मैट्रिक्स की सेकंड रो को, सेकंड रो मेरे पास कौन है, 4 5 6 है। ठीक है, सेकंड रो मेरे पास है 4 5 6, और यहाँ से देखो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मेरे पास है ये वाला। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने यहाँ से एलिमेंट आ जाएगा ना, यहाँ से 4 × 2 कितना होता है 8, 5 × -1 तो माइनस का 5, 8 - 5 3 होता है, 6 1 6, तो 3 और 6 होता है अपने पास 9, तो यहाँ से जो एलिमेंट आएगा वो 9 आ जाएगा। ठीक है, कोई और एलिमेंट निकालना चाहते हो, A32 निकालना चाहते हो, ये वाला पोजीशन, तो क्या करना है, इस मैट्रिक्स की थर्ड रो देखनी है, इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम देखना है। ठीक है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, A32 को थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, तो -1 × 1, तो 1 आता है अपने पास माइनस का, ये 0 हो जाता है, ये 1 आता है, तो -1 + 1 ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा अपने पास। ठीक है जी, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनकी एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिंपल मैट्रिक्स देखो और उसके एलिमेंट लिख दो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि आप पहले ऐसे लिखोगे तभी आप इसकी मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। जस्ट एलिमेंट की पोजीशन देख लो बस यहाँ से, कि सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, कर दो मल्टीप्लाई उनकी। ठीक है, थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, कर दो मल्टीप्लाई उनकी। ठीक है, इस टाइप से आप इसके एलिमेंट्स निकाल सकते हो मैट्रिक्स सी के लिए। ठीक है जी, ये काम हमें करना था यहाँ से। अब बात करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उससे पहले एक रिमार्क लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिमार्क है, उसी रिमार्क को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो रिमार्क अपने पास है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी के लिए द फॉलोइंग 6 पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज अबाउट द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए में हो। ठीक है, अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है दो, ए और बी, उनके लिए अपने पास जो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ए भी आएगी या प्रोडक्ट बी आएगी। ठीक है, उनके लिए अपने पास 6 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज अपने पास क्या क्या है, उन पॉसिबिलिटीज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने पास ये है कि जो ए बी है एंड बी ए है, बोथ डज नॉट होल्ड, वो दोनों होल्ड ही ना करे। आप फोकस सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि प्रोडक्ट है वो होल्ड ही ना करे, यस ऐसा पॉसिबल है। कैसे, एग्जाम्पल ले लो आप, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 2 1 3 1 4 5। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ,
ज्यादा छोटी हो गई है। देखो, मैट्रिक्स अपने पास ले ली मैंने यहाँ से, 1 2 3 1 4 5 2 1 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स। एक बी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। 2 1 3 4, ठीक है। ये मेरे पास है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाई 3, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास है 2 बाई 2, राइट। अब इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं होगी। कैसे? प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए क्या बताया था रूल मैंने? रूल ये था कि अपने पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ये बात सेम होनी चाहिए। तो यहां से देखो, क्या फर्स्ट कॉलम सेम है इसके अंदर? इसका कॉलम 3 है, इसकी रो 2 है, ये तो सेम ही नहीं है। ये सेम नहीं है तो यहाँ से इसकी प्रोडक्ट डिफाइन कैसे हो सकती है? ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको, ए का जो ऑर्डर है वो यहाँ लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, A 3 3 B 2 2, ठीक है। तो यहाँ से जो ए बी है वो डिफाइन ही नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो बी ए मैट्रिक्स होगी, बी का ऑर्डर कितना है? 2 2 है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 3 है। 2 और 3 सेम ही नहीं है, तो यहाँ से जो बी ए होगी वो भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये होल्ड ही नहीं करेगी। यहाँ से क्लियर हुआ कि ए बी और बी ए डज नॉट होल्ड, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी अपने पास ये है कि ए बी एग्जिस्ट कर जाए एंड बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? यस, ऐसा भी पॉसिबल है कि ए बी एग्जिस्ट कर जाए और बी ए एग्जिस्ट ना करे, ठीक है जी। ऐसे ही पॉसिबल है। कैसे? एग्जांपल देते हैं कि ए बी एग्जिस्ट कर जाए। तो एक ए मैट्रिक्स लेता हूं मैं, जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या है? ए आई जी मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। इसका ऑर्डर मेरे पास है 3 बाई 2, ठीक है। और एक बी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, बी आई जी। इसका ऑर्डर मेरे पास है 2 बाई 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास जो ए बी है वो क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, क्योंकि देखो 2 और 2 सेम आ गया यहाँ से। सेम आ गया तो ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अपने पास आ जाएगी, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 बाई 4, ठीक है। 3 बाई 4 ये उसका ऑर्डर हो जाएगा, राइट। अब देखो, अगर मैं बी ए निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से बी ए निकालूंगा तो इस मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा और इस मैट्रिक्स की जो रो होगी वो सेम होनी चाहिए। 4 और 3 सेम होना चाहिए, बट 4 और 3 तो सेम है ही नहीं। ये सेम नहीं है तो बी ए यहाँ से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड की बात कर, थर्ड पॉसिबिलिटी अपने पास है कि बी ए एग्जिस्ट बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कि बी ए तो एग्जिस्ट कर जाए बट ए भी एग्जिस्ट ना करे। उसके लिए एग्जांपल ये ले ले, क्या दिक्कत है? इसको नाम बी दे देता हूँ, इसको नाम ए दे देता हूँ, ठीक है। लीजिए, ए इज इक्वल टू ए आई जी, मेरे पास होगा 2 बाई 4। बी मेरे पास हो जाएगी मैट्रिक्स यहाँ से बी आई जी, इसका ऑर्डर 3 बाई 2। अब देख लो, जो ए बी है, ए बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ए बी तो एग्जिस्ट नहीं करता, ए बी एग्जिस्ट नहीं करता, बट बी तो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इसका 2 और इसका 2 सेम आ गया, तो बी एग्जिस्ट कर गया यहाँ से, ठीक है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी अपने पास क्या हो सकती है यहाँ से? बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट बट देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम। ये कहता है कि ए बी और बी ए ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, बट उनका ऑर्डर है वो सेम ना आए। अब क्या ऐसा भी हो सकता है? यस, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लोगे यहाँ से, एक ए मैट्रिक्स है ए आई जी, इसका ऑर्डर लेता हूँ मैं 2 बाई 4। एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास बी आई जी, इसका ऑर्डर लेता हूँ मैं 4 बाई 2। अब यहाँ से आप देखो, जो ए बी होगा वो भी डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 4 सेम है। और जो बी ए होगा वो भी डिफाइंड होगा। बी ए की मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा? वो ऑर्डर आ जाएगा 4 बाई 4 की मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम और इसकी रो सेम है। बट यहाँ से अपने पास जो ए बी आएगा, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना बन जाएगा? यहाँ से ए बी का ऑर्डर आएगा 2 बाई 2 एंड
जो बी ए मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा यहाँ से 4 बाई 4। अब देखो एग्जिस्ट करता है बट इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ए बी का और बी ए का ऑर्डर। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी अपने पास ये बन गई यहाँ से। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉसिबिलिटी वो क्या बन सकती है? बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट। ए बी और बी दोनों एग्जिस्ट करते हो, दियर ऑर्डर आर सेम। ऑर्डर इनके सेम हो जाए बट मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, ए बी और बी ए एग्जिस्ट करते हो और ए बी का और बी ए का दोनों का ऑर्डर सेम हो जाता है, बट जो ए मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है वे दोनों इक्वल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूँ ए आई से, इसका ऑर्डर लेता हूँ मैं 2 बाई 2। ठीक है, इसका ऑर्डर मैं लेता हूँ 2 बाई 2। ओके, हमें दिखाना है बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करती हो और इनका ऑर्डर भी सेम हो। ठीक है जी, इनका ऑर्डर भी सेम आ गया। तो बी मैट्रिक्स मेरे पास, वो भी क्या लेता हूँ मैं, टू ऑर्डर की ले लूँ, 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, ए बी आ जाएगा 2 बाई 2 ऑर्डर का, एंड बी आ जाएगा मेरे पास 2 बाई 2 ऑर्डर का। ठीक है, ए बी और बी दोनों को 2 बाई 2 आ गया, बट यहाँ से मैट्रिक्स ए और बी सेम नहीं होंगी। आप कहोगे सर एग्जाम्पल तो बताओ इसका एक ऐसा कि दोनों का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स अलग अलग आए। देखो, एग्जाम्पल के लिए अब बात कर सकते हो, ए मैट्रिक्स ले लो आप यहाँ से 1 1 1 1। ठीक है, बी मैट्रिक्स ले लो यहाँ पे 1 2 2 3। ठीक है, मैंने ये ले लिया यहाँ से। अब यहाँ से ए भी निकालेंगे हम, ए भी निकालेंगे तो 1 1 एलिमेंट निकालना है, तो इसका रो इसका कॉलम, तो 1 1 1 1 2 2, तो कितना होगा मेरे पास 3। फिर यहाँ से फर्स्ट तो फर्स्ट कॉलम 2 + 3 5, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम तो अपने पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट टू दिस 3 5। ठीक है, ओके, एंड बी ए निकालना है। बी ए निकालना है तो 1 1 एलिमेंट निकालना है, इसकी रो इसका कॉलम, 1 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो अपने पास आता है 1 + 2 3। फिर इसकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, यहाँ से तो अपने पास सेम आ जाएगा। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, इस एलिमेंट एक एलिमेंट को चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, लीजिए मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ से अपने पास हमें हमें दिखाना क्या है, एक बार देख लेते हैं। बोथ ए बी एंड बी एग्जिस्ट करती हो, देयर ऑर्डर्स आर सेम, उनके ऑर्डर सेम है बट मैट्रिक्स सेम नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम यहाँ से ये भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे बोल लिया था ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना ऑर्डर। ठीक है, 3 5 आ गया अपने पास, 1 2 की मल्टीप्लाई 2 3 के साथ करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 3 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 1 और 2 3 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर 2 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 3 5 हो जाएगा, अपने पास ये आ गया। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, बट जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू, राइट। ये तो अपने पास पॉसिबिलिटी। अब सिक्स पॉसिबिलिटी अपने पास है, बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट। ये दोनों एग्जिस्ट करती हो एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल आ जाए। ठीक है, ऊपर से देखो यहाँ से ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स 3 5 3 5, ये मैट्रिक्स है 3 3 5 5, यहाँ से ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा। बट हमें क्या दिखाना है, बोथ ए बी एंड बी एग्जिस्ट करते हो और ए बी और बी इक्वल आते हो, इक्वल आते हो। एग्जाम्पल ले लो यहाँ से, एक ए मैट्रिक्स ले लो दैट इज 1 1 1, एक बी मैट्रिक्स ले लो यहाँ से 2 2 2 2। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से, देखो ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो 2 + 2 4, 2 + 2 4 4, और जो बी ए निकालोगे यहाँ से सेम यहाँ से आ जाएगा 4 4 4 4। देख लो ए बी और बी यहाँ से क्या आ गए, इक्वल आ गए ना। ठीक है, अपने पास बोथ ए बी और बी एग्जिस्ट भी करते हैं और इक्वल भी आ गए। ठीक है, ये अपने पास इसकी पॉसिबिलिटीज थी कि अपने पास प्रोडक्ट के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब यहाँ पे जो बात होगी, ये बात होगी स्कीमेटिक्स। ठीक है, हमें इंटीग्रल पावर की बात करनी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात करनी। ठीक है, फॉर एनी स्कीमेटिक्स वी डिफाइन फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए की पावर वन करते हैं तो आंसर क्या आता है, वापस से ए ही आ जाता है। ठीक है, सेकंड, ए की पावर एन प्लस वन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू ए। ठीक है जी, जहां पे एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि पावर किसकी बात करें, पॉजिटिव पावर की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आप लिख सकते हो कि ए का जो स्क्वायर है उसको लिख सकता हूँ मैं ए इंटू ए। ठीक है, ए की जो क्यूब है उसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर इंटू ए, फिर ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं ए इंटू ए, फिर इंटू में ए। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं यहाँ से। राइट, थर्ड, थर्ड अपने पास है ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, तो इसको लिखता हूं मैं ए की पावर एन प्लस एन। ठीक है जी, फोर्थ, ए की पावर एन, उसकी भी पावर एन हो तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, जहाँ पे एम एन किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग। ठीक है जी, ये होगी बात अपने पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वेयरमेटिक्स। कोई भी स्क्वेयरमेटिक्स हो उसके लिए अपने पास ये रिजल्ट्स होल्ड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आपका नेट एग्जाम हो गया, गेट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टीज से। देखो कैसे, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है जी, दैट इज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हमने यहाँ पे देखा भी था, देख लो, जो ए बी आया था वो बी ए के इक्वल तो आया ही नहीं है। ठीक है, अलग आया था ना यहाँ से। राइट, पीछे एग्जाम्पल हमने और किए होंगे, वहां पे देख लो ए बी और बी इक्वल नहीं आया होगा। यहाँ पे तो मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ए बी और बी ए अपने पास इन जनरल इक्वल नहीं होते, कहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, बट मैट्रिक्स एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, दैट इज ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, पहले ए बी की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई सी के साथ करो। यहाँ पे पहले बी सी की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे ए के साथ करो। ठीक है, ये लेफ्ट में अपने पास है। दोनों साइड क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है ये। वेन एवर बोथ साइड्स आर डिफाइंड, अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। अब आप ये बात नहीं कर सकते कि डिफाइन कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ऐसा काम हमने अभी जो सिक्स पॉसिबिलिटीज थी उनके अंदर कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वहां पे कि अपने पास कैसे डिफाइन नहीं होता है, कैसे होल्ड नहीं करती। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। दैट इज, इसका मतलब अपने पास ये, इसका मतलब ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ से ए बी प्लस ए सी। ठीक है, सेकंड, ए प्लस बी, सी की मल्टीप्लाई राइट से कर दो तो अपने पास ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे बात किसकी हुई, बी सी की हुई है, सी भी मत कर देना बस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी कब है, जब अपने पास डिफाइन हो, वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर
डिफाइन, डिफाइन हो गए तभी अपने पास रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज। ठीक है जी। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास, इफ ए इज एन m by n मैट्रिक्स, देन आई एम ए करो तो एक एक वाला आता है, ठीक है, और यहां से a इंटू आई एन करो तो भी अपने पास क्या आता है, a के इक्वल ही आता है। ठीक है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई आई मैट्रिक्स रद्द करोगे तो अपने पास यहां से आंसर क्या आता है, ए मैट्रिक्स में आता है। ठीक है, ये डिफाइन होना चाहिए बस, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। अब ये क्या बात आ गई, ये कहता है कि जो प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स की वो नल मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, बट जो ए मैट्रिक्स होगी बी मैट्रिक्स होगी उनमें से कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ से, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है जी, एग्जाम्पल लेते हैं कोई एक ए मैट्रिक्स ली मैंने यहाँ से 0 2 0 0, एक बी मैट्रिक्स ली मैंने यहाँ से 1 0 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स अपने पास कैसे नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इनके अंदर एटलीस्ट एक एंट्री कैसे नॉन जीरो है, तो ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगी, नॉन जीरो हो जाएंगी। बट जब यहाँ से हम ए भी निकालते हैं तो अपने पास क्या आता है, 0 0 0 0, फर्स्ट तो फर्स्ट कॉलम जीरो, अपने पास 0 0 आ जाएगा। अब देखो जो प्रोडक्ट है वो तो जीरो आ गई, बट इनमें से ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं। ठीक है, ए भी तो जीरो है, बट ए भी, ए और बी इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है जी, वाइल नाइदर ए नोर बी इज दी नल मैट्रिक्स। और ये ऐसे रिजल्ट ये अपने पास काउंटर एग्जाम्पल के रूप में बहुत काम आएंगे। ठीक है, अपने पास जो ट्रायंगल मैट्रिक्स है इस टाइप से, ठीक है, ये अपने पास काउंटर एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो एंट्री यहाँ ले लो, एक एंट्री यहाँ ले लो इस टाइप से, फिर इसको जगह एंट्री यहाँ ले लो या एंट्री यहाँ पे ले लो। ठीक है, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है ना ये की काउंटर एग्जाम्पल में काम आते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, आपके क्वेश्चंस को इजिली सोल्व कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास, सिक्स प्रॉपर्टी, इफ ए इज m by n matrix and O is a null matrix, then फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए मैट्रिक्स है m by n की, O मैट्रिक्स है n by p की। ठीक है, तो अपने पास O मैट्रिक्स आती है किस ऑर्डर की, m by p की, बीच वाले को छोड़ करके m और p। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होनी चाहिए तभी अपने पास क्या कहेंगे यहाँ से, ये जीरो के इक्वल आती है। ठीक है, सेकंड, जीरो का मल्टीप्लाई पहले कर लो, p मल्टीप्लाई m, और a की मल्टीप्लाई a m by n, तो m और m सेम हो गया तो जीरो मैट्रिक्स आती है यहाँ से p मल्टीप्लाई n ऑर्डर की। ठीक है जी, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक मैट्रिक्स विद जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज नल मैट्रिक्स। यहां से आप ये कह सकते हो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेवन प्रॉपर्टी अपने पास, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इफ ab is equal to 0, then it does not necessarily imply that
बी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज का मतलब ये है, अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट बी ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ से। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ से, देखो 0 1 0 0, जो हमने काउंटर एग्जाम्पल देख लो अभी लिए थे, इस टाइप से। ठीक है, ले लिया यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल। एंड बी मैट्रिक्स लेता है यहाँ से 1 0 0 0, मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी तो जीरो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बट जो बी आएगा अपने पास, वो अपने पास जीरो नहीं आएगा। बट जो बी होगा मेरे पास, वो आ जाएगा 0 0 0 1 0 0। ठीक है, ये अपने पास जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया कि ए भी तो जीरो है, बट जो बी है अपने पास वो कैसा है, नॉन जीरो। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एट प्रॉपर्टी, लेट ए एंड बी आर एनी n बाई n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। ठीक है, ये दो अपने पास n बाई n ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं। इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो या कॉलम्स ऑफ ए इज k1 एंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो या कॉलम ऑफ b इज k2, देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो या फिर कॉलम ऑफ ए बी इज k1 k2। ठीक है, ये अपने पास मतलब क्या है, कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसकी ईच रो का सम अगर अपने पास k1 है। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, कोई एक ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी ईच रो होगी उसका सम कितना है, k1। ठीक है, ईच रो की बात कर लो या फिर ईच कॉलम की बात कर लो, एक की बात करनी है यहाँ से एक टाइम। जो बी मैट्रिक्स है, B11 B12 B21 B22, इसके ईच रो का सम k2 है। ठीक है, तो जो अपने पास मैट्रिक्स आएगी ए बी मैट्रिक्स, ठीक है, उसकी जो ईच रो होगी उसका सम k1 k2 हो जाता है। ठीक है जी, यानी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की ईच रो का सम क्या k1 है, और बी मैट्रिक्स की ईच रो का सम k2 है। देन जो ए बी मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स की ईच रो का सम k1 k2 हो जाएगा। कैसे, देखो अपने पास हमें ए बी निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो ए बी निकालनी है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ए बी मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 B11 प्लस का, यहाँ से अपने पास आता है A12 B21। फिर नेक्स्ट अपने पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A11 B12 प्लस A12 B22। फिर यहाँ से A21 B11 प्लस का A22 B21। फिर यहाँ से A21 B12 प्लस का A22 B22। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से हमें सम देखना है, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ एक बार ऊपर से। यहाँ से देखो अपने पास क्या है, A11 प्लस का A12 किसके इक्वल है, k1 के इक्वल है। A21 प्लस का A22 किसके इक्वल है, k1 के इक्वल है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं, देखो और जो यहाँ से अपने पास आता है B11 प्लस का B12, ये अपने पास है k2 के इक्वल। एंड B21 प्लस का B22, ये अपने पास किसके इक्वल है, k2 के इक्वल है। ठीक है जी, हमें क्या दिखाना है, हमें इसका सम दिखाना है, किसके इक्वल, इसका सम अपने पास आ जाएगा k1 k2 के इक्वल। ठीक है, वो कैसे दिखाएंगे,
देखो, मैं यहां से इसका सम करता हूँ। A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A11 B12 प्लस A12 B22। ठीक है जी। ना, अब यहां से देखो कुछ कॉमन निकलता है। ठीक है, A11 है और यहाँ से B11, इनके अंदर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन A11 और A11 यहाँ से कॉमन निकलता है। तो A11 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? B11 प्लस का B12 प्लस, अब सेकंड और फोर्थ के अंदर से कुछ कॉमन निकलता है, यस A12 कॉमन निकलता है। A12 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? B21 B22। यहाँ से अपने पास ये आ गया। ठीक है, A11, देखो A11 और अपने पास यहाँ पे B11 प्लस का B12 प्लस का B12 किसके इक्वल है? K2 के इक्वल है। ठीक है, प्लस का A12 B21 प्लस का B22 प्लस का B22 किसके इक्वल है? K2 के इक्वल है। तो यहाँ से A11 K2 प्लस का A12 K2। ठीक है, अब K2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास? A11 प्लस A12, यहाँ से K2 कॉमन, A11 प्लस का A12, ये अपने पास किसके इक्वल? देखो, A11 प्लस का A12 किसके इक्वल है? K1 के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? K1 इंटू K2। तो अपने पास ईच रो की एलिमेंट का सम कितना आ जाएगा? K1 K2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते। ठीक है जी, उसके अपने पास क्या आएगा? K1 K2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सिमिलरली करके हम दूसरे रो का भी निकाल सकते। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इज आल्सो K1 K2। ये काम आप खुद कर सकते हो, किसका सम K1 K2 आता है, उस चीज को आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ से प्रॉपर्टी अपने पास हो चुकी है 8। अब बात करते हैं 9 प्रॉपर्टी की। 9 प्रॉपर्टी अपने पास है। लेट A be n by n complex matrix such that the sum of elements of each row is k. Then the sum of elements of each row of A square is k square। ठीक है, ये कहना चाहता है कि अपने पास कोई A मैट्रिक्स है। ठीक है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, एलिमेंट लिखना तो लिख लो। इसका सम क्या है? के सम इसका। ठीक है, बट जो ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी ना, ठीक है, उसकी ईच रो का सम कितना हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। ये कहना चाहता है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? देखो, जो हमने अभी एट्थ रिजल्ट किया था, ठीक है, एट्थ रिजल्ट किसके लिए ट्रू था? ए और बी मैट्रिक्स के लिए ट्रू था ना। ठीक है, अपने पास ए बी मैट्रिक्स थी, ए का सम K1 था, इसका सम K2 था। ठीक है, तो अपने पास ए बी का सम क्या आया था? K1 K2 आया था। ठीक है, अब जो बी मैट्रिक्स है उसकी जगह भी ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो K2 को रिप्लेस कर दो K1 के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास? K1 का स्क्वायर बन जाएगा ना। ठीक है, बोलो, क्या बन जाएगा अपने पास? यहाँ से K1 का स्क्वायर बन जाएगा। K1 का स्क्वायर है तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करना है इसका प्रूफ करने के लिए? टेक बी इज इक्वल टू ए एंड K2 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू ए इन प्रॉपर्टी 8। तो 8 प्रॉपर्टी के अंदर बी की जगह पे ए पुट कर देना है और K2 K1 की जगह पे आपको के चूज कर लेना। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से इसका प्रूफ हो जाएगा। राइट, इतना काम तो कर ही सकते हो। हाँ जी, चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 10। 10 प्रॉपर्टी अपने पास।
let A be a n by n complex matrix such that the sum of elements of each row is k. Then the sum of elements of each row of a की पावर n इज k की पावर n। ठीक है, जहाँ पे जो m है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। मतलब क्या किया, जो रिजल्ट टू के लिए था इस रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया किसके लिए, m के लिए। ठीक है, a की पावर m के लिए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, k की पावर m आ जाएगी। ठीक है जी। अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसकी ईच रो का सम क्या है, k है, तो a की पावर जो m मैट्रिक्स होगा उसकी ईच रो का सम हो जाएगा k की पावर m। ठीक है, इस टाइप से अपने पास बने। राइट, क्लियर हुआ यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की, प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, इफ a एंड b आर टू n by n complex matrices such that the sum of elements of each row of A is k1 and sum of elements of each row of B is k2, then the sum of all elements of AB is n टाइम k1 k2। ठीक है, ये होता है अपने पास। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, उसके ईच रो का सम दे रखा है अपने पास। कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके ईच रो का सम कितना है, k1 है। ठीक है, ए मैट्रिक्स का। कोई बी मैट्रिक्स है, उसके ईच रो का सम कितना है, k2 है। ठीक है, जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसके ईच रो का सम कितना होगा, यहाँ से k1 k2 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से क्या पूछा है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ बी इज k2 है, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी इज n k1 k2। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स की बात की है यहाँ पे। ऑल एलिमेंट्स की बात की है, तो यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर कितना है, n बाई n है, तो एक रो का सम कितना है, k1 k2 है। दूसरी रो का सम कितना हो जाएगा, प्लस k1 k2 हो जाएगा। तीसरी रो का सम कितना हो जाएगा, प्लस k1 k2 हो जाएगा। वो भी तीन रो का सम अगर बात करें तो फर्स्ट का k1 k2 है, सेकंड का भी k1 k2 है, थर्ड का भी k1 k2 है, बट तीन का सम करेंगे तो k1 k2 प्लस k1 k2 प्लस k1 k2, तो कितना हो जाएगा, थ्री टाइम k1 k2। तो इसी प्रकार से अगर n अपने पास ऑर्डर मैट्रिक्स का, तो कितना हो जाएगा उसका, n टाइम k1 k2 हो जाएगा ना, कंप्लीट मैट्रिक्स का सम। ठीक है, क्लियर हुआ बात यहाँ से। इसकी ईच रो का सम हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ईच रो का सम ऐड कर दिया, तो जितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे उन सभी का सम अपने पास कर सकते हैं एन टाइम k1 k2 से। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ से। हाँ जी, इसी चीज को आप जनरलाइज कर सकते हो कि अपने पास ए बी जो है मैट्रिक्स ए आ जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए आ जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए की पावर में चला जाएगा ना। ठीक है, देखो कैसे। नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास 12, लेट ए बी ए एन बाई एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स such that the sum of each row, ये कॉलम के लिए ट्रू है, ध्यान रखना, each row ए
इज की है, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए की पावर एन इज, अपने पास होता है एन टाइम के की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे बात कर रखी है, किसकी बात कर रखी है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स की बात की है यहाँ पे, रो की बात नहीं की है, ईच रो का सम। इन वर्ड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, रो का सम निकाल लेंगे, उनके मल्टीप्लाई जितनी रो होंगी उसके साथ कर देंगे। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर, राइट? हाँ जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 13, 13 प्रॉपर्टी अपने पास, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर, देन जो a प्लस बी की पावर n होगी वो अपने पास आएगी a की पावर n प्लस b की पावर n की। ठीक है जी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रूफ करने के लिए सिंपल सा है, दो लाइन का प्रूफ है। जो a प्लस बी है पावर n, इसके अंदर लगा दो बाइनोमियल थ्योरम, n से जीरो a की पावर n b की पावर जीरो प्लस का n से वन a की पावर n माइनस वन b की पावर वन प्लस का n से टू a की पावर n माइनस टू b की पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस का n से n a की पावर जीरो b की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो, तो देखो ए बी यहाँ से बनेगा, ए बी यहाँ पर है, और ए बी सब जगह था, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके। ठीक है, तो देयरफॉर ए प्लस बी पावर एन अपने पास क्या बनता है, एन से जीरो की वैल्यू होती है वन के इक्वल, एक सेकंड, एन से जीरो की वैल्यू अपने पास क्या आती है यहाँ से, ठीक है, वन के इक्वल आती होती है, ए की पावर एन प्लस के एन से एन वन के इक्वल होता है, तो बी की पावर एन, राइट? तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, कब? जब ए बी और बी दोनों अपने पास क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है जी। तो वे क्लास प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को विराम देते हैं। ठीक है जी। 14 प्रॉपर्टी, इफ ए इज एन n बाई n मैट्रिक्स एंड b इज n बाई p मैट्रिक्स, देन रोज ऑफ ए बी आर लीनियर कॉम्बिनेशन, आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी एंड कॉलम्स ऑफ ए बी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, ये रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट कहता है कि अपने पास जो मैट्रिक्स ए बी आती है उसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है किसकी, रो ऑफ ए बी, रो ऑफ बी की, और जो लीनियर कॉम्बिनेशन ए बी की आती है कॉलम की, वो अपने पास होती है कॉलम ऑफ ए की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से, राइट? देखो अपने पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 -1। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ से, 5 2 -1 4 0 3। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स अपने पास, इसके अंदर एक रो है, तीन कॉलम है। ठीक है, और यहाँ से जो मैट्रिक्स है मेरे पास तीन रो है और दो कॉलम है। ठीक है, जो मेरे पास नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो मैट्रिक्स मेरे पास कितने ऑर्डर की होगी, 1/2 ऑर्डर की होगी। ठीक है, मुझे यहाँ से क्या दिखाना है, मुझे यहाँ से दिखाना है कि जो रो है ए बी की, रो ऑफ ए बी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होती है
रो ऑफ बी के साथ। ठीक है जी, बी की रो के साथ। अब जो बी मैट्रिक्स मेरे पास है इसकी रो कौन सी होगी? ये वाली, ये वाली होगी, ये वाली होगी रो इसकी। ठीक है, इसको मुझे क्या लिखना है? लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है इसकी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 5 2, ठीक है, बोलो, +4 -1 4, प्लस माइनस का 1 0 3। ठीक है, मैंने क्या करना है? बी मैट्रिक्स की रो को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है? 3 के मल्टीप्लाई करते हैं 15, 3 के मल्टीप्लाई करते हैं 6, प्लस 4 के मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 के करेंगे 16। अब इसके मल्टीप्लाई अंदर करेंगे -1 की तो 0 आता है, या तो अपने पास -3। ठीक है, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, 15 और -4, दैट इज -19, 6 और 16, दैट इज 22, और -3 भी अपने पास, ये भी अपने पास क्या बन जाएगा? 19 ही बन जाएगा। ठीक है, 16 - 3 अपने पास 13, 13 + 6 9। ठीक है, और 15 और -11 बनेगा सर, सॉरी, यहाँ से अपने पास 11 आएगा, -11। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब जो मैट्रिक्स बनी मेरे पास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया मेरे पास 1/2। तो यहाँ से भी क्या आता है अपने पास? 1/2 आता है ना। ठीक है, ये अपने पास क्या है? ये अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स चूज कर लूँ कि मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी ना। तो ए बी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ए बी मैट्रिक्स मेरे पास कैसे लिखी गई है? जिसकी रो आई है, ये रो मेरे पास क्या आई है? लीनियर कॉम्बिनेशन है मैट्रिक्स बी की रो के लिए। ठीक है, सोल्व कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे, यही आएगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम करोगे, तब भी अपने पास क्या आने वाला है? यही आने वाला है। हाँ जी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। मैंने यहाँ से शो कर दिया कि रो ऑफ ए बी, दिस इंप्लाइज रो ऑफ ए बी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, बी की रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब कॉलम को दिखा देते हैं। ठीक है, कि अपने पास कॉलम ऑफ ए बी, वो भी क्या हो जाए? लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। तो एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं यहाँ से, 3 1 4 3 -1। ठीक है, 5 -1 0। अभी यहाँ से मैं सिर्फ आपको छोटी सी मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से इसकी बात करते हैं। इस मैट्रिक्स की कॉलम कौन है? दिस, दिस, दिस। इनको क्या करना है? लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। ठीक है जी, इस मैट्रिक्स को ए नाम देता हूँ मैं, इस मैट्रिक्स को बी नाम देता हूँ, तो मेरे पास जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसके जो कॉलम्स आएंगे, क्या बात कर रहा हूँ मैं? उसके कॉलम्स की बात कर रहा हूँ मैं। कॉलम्स क्या आएंगे? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो होगा। ठीक है, दैट इज 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 1 के साथ, फिर प्लस -1 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 3 के साथ, फिर यहाँ से +0 मल्टीप्लाई करता हूँ -1 2 के साथ। ठीक है जी, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ से करेंगे 5, फिर यहाँ से प्लस -4 -3, यहाँ से करेंगे तो 0 आएगा, +0 0। ठीक है, ऐड करना है इसको मुझे। ठीक है, तो ऐड करेंगे यहाँ से, तो अपने पास क्या मिलेगा? ऐड करो, 5 और -4 11, 5 और -3 2। तो अपने पास क्या आ गया? कॉलम आ गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था मेरे पास? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3। इस मैट्रिक्स का जो मेरे पास ऑर्डर है वो कितना है? 3 रो है, एक कॉलम है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी नहीं, उसका ऑर्डर कितना होगा? 2/1 होगा। क्या ये अपने पास 2/1? 2 रो एक कॉलम। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया? आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम साइड से करोगे तो अपने पास क्या आने वाला है? यही आने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या शो हो गया कि जो कॉलम है ए बी का, कॉलम ऑफ ए बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ठीक, ये अपने पास हो गया यहाँ से कि जो ए बी के कॉलम होते हैं वो ए के कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। अब देखो इस चीज को आप लर्न कैसे रख पाओगे? आपको ट्रिक बता दूं, मजा आ जाएगा ना। तो सर बता दो सर ट्रिक, उसी का तो वेट कर रहे हैं सर, बता दो कैसे लर्न कर पाएंगे इसको।
कंफ्यूजन होती है बड़ी। ये तो है नहीं, बार बार आप कैसे करोगे, मैंने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ए भी एक मैट्रिक्स है M/N की, बी मैट्रिक्स है N/P, ठीक है। देन रो ऑफ ए बी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो ऑफ बी, ठीक है। इसकी रो, अब देखो जो ए बी की बात करें ना, यहाँ से ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, M/N ऑर्डर की है। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, N/P ऑर्डर की है। तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, M/P हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसकी रो की बात करें, ए बी मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, इसकी रो पे काम होना चाहिए ना, इसकी रो और इसका कॉलम सेम होना चाहिए ना। इसकी रो पे काम होगा तो इसकी रो पे काम होगा, ठीक है। इसके कॉलम पे काम होगा। ए बी का कॉलम की बात करेंगे तो ए के कॉलम के रूप में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉलम तो सेम होना चाहिए ना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए। तो ए का कॉलम, ए बी का कॉलम, बी की रो, ए बी की रो, ठीक है। तो ए बी की रो को बी की रो के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। देख ले यहाँ से, ये क्या है, ये रो ही तो है, सेम वाली, ठीक है। तो ए बी के कॉलम को हम ए के कॉलम की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। हाँ जी, बात क्लियर होगी ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।